दृष्टि होता बड़ा अचंभा, इतने बड़े आकाश के नीचे कोई नहीं है खंबा। चांद और सूरज दो जो हैं ये बल्ब तेरे बिजली के, कभी ना आती इनमें खराबी, सदा ये जलते दिखे। बाबा तेरी माया, बड़े बड़े ज्ञानी हार गए, तेरा भेद किसी ने ना पाया। क्यों? से बनाई तूने सब तस्वीरें, जुदा जुदा हैं शक्लें सबकी, जुदा जुदा तकदीरें। एक को दी इतनी सुंदरता जिस पर मरे जमाना, और एक को यूं बदशक्ल बनाया नफरत करे जमाना। पारस तेरी माया, बड़े बड़े ज्ञानी हार गए, तेरा भेद किसी ने ना पाया। क्योंकि कहते हैं एक आदमी जेवर और खजानों का है माली, किसी चीज की कमी नहीं पर गोद है लाल से तेरी माया। बड़े बड़े ज्ञानी हार गए, तेरा भेद किसी ने ना पाया। और इसीलिए हम कहते हैं कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैने कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैने कुल परिवार मिला। जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैने कुल परिवार मिला। हर हर प्रभु की भक्ति मिली, हर हर प्रभु की भक्ति मिली, और संग मुनियों का प्यार मिला। जैने कुल परिवार मिला, जैने कुल परिवार मिला, जैने कुल परिवार मिला, जैने कुल परिवार। अच्छे कर्म मुझे जैने कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैने कुल परिवार मिला। परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। जैने कुल परिवार मिला, मुझे जैने कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैने कुल परिवार मिला। परिवार मिला, जैने कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैने कुल परिवार मिला। बहुत सुंदर जोरदार तालियां भाई दीपक बहलने वाले इस परिवार के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय बाबूजी का यह परिवार में तन मन धन से सहयोग देकर समाज की अग्रणी भूमिका में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। श्रीमती उषा जैन, श्री सुरेंद्र जैन जी सर्राफ जो भी आएंगे सह परिवार वो माल्यार्पण करें। भाई गौरव जैन जी आइडिया वाले, हमारे कोषाध्यक्ष, और धर्म दुपंडिका और माल्यार्पण करेंगे श्री रजनी जैन जी बिन्नी वाले उपाध्यक्ष, और अमूल जैन जी अबुपुरा। मंत्री के रूप में भाई अंकुर जैन जी सर्राफ और श्री अंबु जैन जी। हाँ, कैमरे चल रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा हो सके। इनको तिलक लगाओ,
हमारे बीच हमारे आज के अति विशिष्ट के संपादक बड़े भाई श्री अंकुर दुआ जी हमारे बीच हैं। हम जोरदार तालियों के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। पुनीत जी ने कहा जोरदार ताली, ऐसी होती है जोरदार ताली। अंकुर दो जी आए हैं तो जोरदार ताली तो होनी चाहिए। धन्यवाद अंकुर जी। शताब्दी रथ यात्रा महोत्सव समिति हृदय से, दिल से, मन से, वचन से, कैसे आपका हृदय से अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, आभार व्यक्त करती है। आपने अपने अनमूल्य श्रोत विषय हमें प्रदान किए हैं। मुझे मालूम है एक बैंक का उद्घाटन करने के लिए आपको जाना है, फिर भी एक मात्र अनुरोध पर गौरव जी के तक प्रयासों से आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है। यह समिति हृदय से आपका आभार। हाँ, स्वागत अध्यक्ष श्री संघ के नाते श्री रविंद्र जैन जी बैठने वाले उनका माल्यार्पण करेंगे। गौरव भैया आ जाइए। चलिएगा। प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है। पारसनाथ की भगवान के चित्र का नारोहण हमने किया। उन्हीं के लघुनंदन के रहने वाले दिगंबर संत जिन्हें हम हृदय की गहराइयों से कभी नहीं भुला पाते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय समाधि सम्राट गुरुदेव शिवभूषण जी महाराज के चित्रानावरण के लिए चले चलते हैं। मैं समझता हूँ आज का एक कार्यक्रम उन्हीं की पावन प्रेरणा है। एक और उपाध्याय नयन सागर जी महाराज जिनके दिशा निर्देशन में हमने 2012 में इस वार्षिक रथ यात्रा को मनाया है। केवल आचार्य भगवान 108 श्री नयन सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य मुनिवर 108 श्री शिवभूषण जी महाराज की, नगर में विराजित परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री नमोस्तु सागर जी महाराज की, शिवभूषण जी महाराज के चित्र अनावरण के लिए निवेदन कर रहा हूँ। आदरणीय श्री पवन जैन, गौरव जैन, सिद्धम जैन, श्री जी मोबाइल। आदरणीय श्री पवन जैन जी, गौरव जैन जी, सिद्धम जैन सह परिवार आएंगे। हाँ, सह परिवार आएंगे। श्रीमती करुणा जैन जी, गौरव जैन जी, सिद्धम जैन जी, श्री पवन जैन जी महल का वाले, श्री जी मोबाइल। गौरव भाइयों ने भी इस रथ यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समय समय पर जब भी इनकी आवश्यकता होती, ये श्रद्धा की डोर से बंधे हुए एक फोन पर खींचे चले आते। आइएगा, आदरणीय श्री पवन जैन जी महल का वाले से परिवार आएंगे। गौरव भैया की मम्मी अगर यहाँ पर हो, गौरव भैया के परिवार से जो भी हो वे आए। हाँ, श्री दिनेश जी हमारे सह संयोजक आ जाएं। अंकुर जैन सर्राफ, अमृत जैन सर्राफ मंत्री के रूप में यहाँ पर हैं। श्री प्रमोद जैन जी इति भैया, श्री प्रमोद जैन जी इति भैया आए। हमारे महामंत्री श्री प्रमोद जैन जी, जैन क्रोकरी। याद शिव भूषण गुरुवै की, याद शिव भूषण गुरुवै की, दिल में सदा मेरे आती है, जब भी देखूं छवि। करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। युवा विद्वान रत्न के रूप में सुनील शास्त्री जी हस्तिनापुर से हमारे बीच हैं, जो प्रातःकाल की बेला से हमारी सभी धार्मिक क्रियाएं पूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ संपादित करा रहे हैं। ऐसे भाई सुनील शास्त्री जी आए। हाँ, स्वागत अध्यक्ष श्री संजीव जी सभी का तिलक करेंगे। निशांक जैन जी आए और शास्त्री जी का माल्यार्पण करें, धर्म दुपट्टी का पहनाएं। भाई निशांक जैन जी का प्रत्येक जैन धर्म के कार्यक्रमों में अपूर्व सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता है। श्री प्रवीण जैन जी मंदिर वाले जाते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ना हम भूलेंगे ना भूलने देंगे। आप बजाते रहिए।
रोशन कर चुके हैं। ऐसे जैन बाल संस्कार के सभी युवा साथी एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से भाई अरिहंत जैन अपनी टीम के साथ आए और हमारे अतिथि को स्वीकार करें। जोरदार तालियां अरिहंत भैया के लिए। आए अरिहंत भैया, आपकी टीम में जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित हो, आपके पास भी 3-4 कवरेज है आज, आप भी फुल बुक हैं। जोरदार ताली अरिहंत भैया के लिए। आए संजीव जी उनका तिलक करेंगे। आइएगा, चलिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। भारतीय प्रेस परिषद के सक्रिय सदस्य के रूप में हमारे नगर की सांस जो निरंतर मुजफ्फरनगर का नाम रोशन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आदरणीय श्री अंकुर दुआ जी निरंतर मुजफ्फरनगर का नाम रोशन कर रहे हैं। आदरणीय अंकुर दुआ जी आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करेंगे कि वे आए और 2 शब्दों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री अंकुर दुआ जी। जय जिनेंद्र जी। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथियों व मेरे सामने बैठे सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ कि आप समाज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं पहले भी कई बार मंचों से भी और अपने समाचार पत्र में लिख करके भी साफ तौर से बताता हूं कि आपका समाज मुझे प्रिय है। कई बार लगता है कि मंच पर खड़े हैं, माइक है हाथ में, तो तारीफ करना मजबूरी है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जब मैं अपनी लेखनी चलाता हूं तो कड़वी भी हो जाती है लेखनी, लेकिन आपका समाज वास्तव में कुछ सीख देने वाला समाज है और उनमें से कुछ सीख मैंने भी ले रखी हैं। रविंदर जी को भी पहले बता रखा है, भाई साहब को भी पहले बता रखा है। कभी किसी अशुद्ध चीज का सेवन नहीं किया, क्योंकि जीवन आप ही के नगरी में बीता है। इमामबाड़े में हम लोग रहते थे तो मुझे याद है शायद 22 या 25 वर्ष हुए होंगे, तो जैन और ढाले में माँ कौशल जी आया करती थी। यही नाम था ना, माँ कौशल जी आया करती थी। तो हमारी मम्मी कह देती थी कि जाओ, अच्छाई सब जगह से मिलती है, सत्संग हो रहा है वहाँ पे चले जाओ। तो शायद वही असर रहा होगा कि कभी भी किसी अशुद्ध चीज का सेवन नहीं किया और कोशिश हमेशा की कि विचार भी शुद्ध ही रहे जीवन भर। आपके मुनियों में और हमारे साधु संतों में क्या अंतर है, ये चर्चा मैं भी पहले कर चुका हूँ। आपके जैन मुनि अनुकरण करा करके अपने जीवन से आपको बताते हैं। हमारे साधु संत सिर्फ बात करते हैं लेकिन अनुकरण नहीं करते, सिर्फ अनुसरण करते हैं। तो ये आपके समाज की तारीफ है। अभी अभी एक नए शायर संत बने हैं कुमार विश्वास, तो वो बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं मंचों से। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा जी मंचों से स्पीच देना बहुत सरल है, जीवन में अनुसरण और अनुकरण का बहुत अंतर है। मैं उनका फैन हूँ, फिर भी कह दिया कि भाई ये जो 15 लाख रुपए कथा कराने के लेते हो, ये भी अनुकरण करो ना, जैसा हमें बताते हो। तो ये फर्क जैन समाज में है। जैन समाज में ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई देता। आपके जैन मुनि बिना पंखे के रह लेते हैं, एसी तो बहुत दूर की बात है। पैदल चलकर यात्राएं करते हैं, बहुत बड़ी बात है। हमें गाड़ियों से नीचे उतरना ही नहीं आता। जैन समाज का अभी भगवान महावीर जी की जयंती थी, तो जैसा मैंने कहा मैं सिर्फ शब्दों में बयान नहीं करता, लिख भी देता हूँ। तो मैंने ये भी लिखा उसमें कि मैं पूरा ना सही लेकिन आचरण के कारण से आधा जैन तो बन चुका हूँ। एक बच्चा मेरे सामने बैठा है अरहंत जैन, जिसे आपके समाज ने सम्मानित किया है। ये बच्चा भी मेरे साथ ही जुड़ा है।
आप सभी को इस रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस अंत में एक बात कहूँगा कि जैसा आपके जैन मुनि बताते हैं उसका अनुसरण नहीं, अनुकरण भी अवश्य किया करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुना और अमल में कुछ न लाया। मैं अपना प्रयास करता हूँ, मैं जैन धर्म में पैदा बेशक नहीं हुआ, लेकिन वही बात कि जहाँ से अच्छाई मिले वो ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है किसी भी प्रकार की। तो इसलिए अपने समाज की बातों का, अपने जैन मुनियों की बातों का जीवन भर अनुकरण करें। यदि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त मंच पर अपना स्थान लें। आ जाइए अंकुर जी, मंच पर आ जाइए। आइएगा आदरणीय श्री निशांक जैन जी आए और मंच पर अपना स्थान लें। बड़े भैया श्री निशांक जैन जी आए। आइएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान पारसनाथ भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन कर रहा हूँ। श्री रजनीश जैन जी पिन्नी वाले सह परिवार आएंगे। बड़े भैया आदरणीय श्री रजनीश जैन जी पिन्नी वाले सह परिवार आएंगे, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। आदरणीय स्वागत अध्यक्ष श्री संजीव जी उनको तिलक करेंगे। अरे तालियां क्यों नहीं बजाते हो भैया, आइएगा। आएंगे रजनीश जी, श्रीमती रेखा जैन जी, भाई गौरव जी उनको माल्यार्पण करें। गौरव भैया हैं, रजनीश जी को माल्यार्पण करें। गौरव जैन जी, श्री जी मोबाइल, आ जाओ गौरव भैया। चलिएगा, मैं आधा में सहयोग प्रदान करें। भगवान पारसनाथ प्रभु के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन होना है और इसी क्रम में जबल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शताब्दी रथ यात्रा महोत्सव की ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, मीठी गंगा। ज्योति से ज्योति जगा जन्म के लिए श्री शशांक जैन, निशांक जैन बिन्नी वाले एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से सह परिवार आएंगे। प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रमों में सह परिवार जिनका सहयोग हमें निरंतर मिलता है। श्रीमान आपके स्वागत में हम तिलक समर्पित करते हैं। श्रीमान आपके स्वागत में हम तिलक समर्पित करते हैं। श्रद्धा की माला लाए हैं, हम पुष्प समर्पित करते हैं। आए और मुनिवर के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करें। मैंने जोत है तेरी जगाई, सारी दुनिया देखने आई। कुलदीप जैन जी और साथ में दीप प्रज्वलन करें। आदरणीय श्री कुलदीप जैन, आइए भाई साहब, अंकल जी जाओ। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री संजय जैन जी पारस टीएमटी अभी कुछ समय के पश्चात हमारे बीच आ रहे हैं। वो आदिनाथ विधान में वहां पर व्यस्त हैं। समारोह गौरव के रूप में श्री प्रवीण जैन जुंडे वाले अति शीघ्र हमारे बीच पहुंच रहे हैं। श्री प्रशांत चौधरी सभासद अतिथिगण के रूप में श्री विजय कुमार चिंटू जी सभासद स्वीकार करें। आइएगा, चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनकी ओर से रथ यात्रा के उपरांत है प्रबंध समिति उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करती है कि वे आएंगे और क्रम से हमारे सम्मान को स्वीकार करेंगे। श्रीमती कुसुमलता जैन जी, श्रीमती कुसुमलता जैन जी आए। कुसुमलता जैन जी जिनकी ओर से वात्सल्य भोज की व्यवस्था। श्री अंबुज जैन जी सर्राफ, हाँ कोई भी नहीं आ रहा, 6 नाम बोल लिए।
तो सतीश जैन, अविनाश जैन, सतीश जैन, पहले इनका हो जाओ तो। श्री अंबु जैन जी सर्राफ, श्री रविंद्र जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन वेलने वाले भाई, अभिषेक जैन, अभिनव जैन आए, श्री रविंद्र जैन जी वेलने वाले आए। ये उन पात्रों का सम्मान हो रहा है जिनकी ओर से वात्सल्य भोज की व्यवस्था है। आदरणीय श्री रविंद्र जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन वेलने वाले। आंटी जी इतनी बातें नहीं करनी है, इतनी बातें नहीं करनी है मंदिर में बैठ के, चर्चा चली जाएगी आपकी दूर तक। हाँ आंटी आप यहाँ आओ, हाँ कमलेश आंटी आप यहाँ पे आओ, आप बहुत बातें कर रही है, आप यहाँ पे आओ, आपने सबको लगा रखा बातों में, इधर आ जाओ आप मेरे पास। हाँ श्रीमती राधिका जैन, श्रीमती रमा जैन, श्री संजय जैन फुटवियर वात्सल्य, श्रीमती रमा जैन, श्री संजय जैन फुटवियर, श्री संजीव जैन, आयुष जैन, बीच का मंदिर। सीखता के साथ सभी का आप स्वागत करते चलेंगे। गौरव भैया आदरणीय श्री चक्रेश जैन जी महामंत्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायत मंदिर हमारे बीच है, मैं उनसे अनुरोध करके आए और मंच पर अपना स्थान लें। श्री संजीव जैन, आयुष जैन, बीच के मंदिर जिनकी ओर से वात्सल्य भोज में सहयोग प्रदान किया गया है। श्री अनिल जैन जी, श्री जी स्वीट्स, श्री अनिल जैन जी, श्री जी स्वीट्स, श्री अमित जैन कुमार डी पर मिलता है। श्री करें श्री हाँ चक्रेश जैन जी रईस आए, संजीव जी चक्रेश जी का तिलक करें। जैन पेट्रोल पंप वाले, श्रीमती लता जैन, मैं पहले भी नाम बोल चुका हूं, मंदिर वाले आए, लता जैन मंदिर वाली। हाँ सम्यक जैन, जैन क्रोकरी हाउस, कहाँ पे हैं आप जब जैन सम्यक जैन है क्या? आज जब जैन सम्यक जैन है क्या? अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गन्ने के रस का वितरण जिस परिवार की ओर से होना है, श्री प्रमोद जैन जी, जैन क्रोकरी, श्री प्रमोद जैन जी भैया जैन क्रोकरी, जो हमारे इस रथ यात्रा महोत्सव के महामंत्री भी हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आए। सह परिवार आएंगे प्रमोद जी और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। आदिनाथ भगवान के अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गन्ने के रस का वितरण श्री प्रमोद जैन जी इति भैया के माध्यम से हो रहा है। थोड़ा सा आगे आगे की ओर आ जाओ, अभिनव भैया आगे की ओर आओ, आप जी के संचालन में किया गया। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? तालियां तो आप बजाने दीजिए, तालियां बजा के बताइए कैसा लगा। बहुत सुंदर, क्या बात है। विशेष सहयोगी के रूप में श्री निशांत जैन, श्री नीरज जैन पानीपत, विशेष सहयोगी। अच्छा, श्री राजीव जैन जी राशन वाले हमारे बीच हैं, उनसे अनुरोध है कि आए। भाई राजीव जैन जी राशन वाले, हाँ जी बताओ क्या कराना। एक तो घोड़ा नंबर 1 सामान नहीं कराने, नहीं बोली सकाएं, घोड़ा पक्की ना मैंने सामान करा दो। बड़े भैया श्री अंकुर जैन जी हमारे बीच हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए। अंकुर भैया आए। एक ऐसा व्यक्तित्व जो निरंतर 68 किलोमीटर प्रतिदिन चलकर श्री जी के मंदिर में पूजा अर्चना अभिषेक करने जाते हैं। ऐसे ही हमारे परिवार के बड़े भाई अंकुर जैन हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से, ये धर्म की आराधना है, ये अनुमोदना की आराधना है। अंकुर भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप लोग बहाने बनाते हैं कि मंदिर हमारे से 5 किलोमीटर दूर है, हम गुड़गांव रहते हैं, हम नोएडा रहते हैं, हम उस सेक्टर में रहते हैं। अंकुर भाई 68 किलोमीटर चलकर प्रतिदिन मंदिर में जाते हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से अपने परिवार के इस व्यक्ति का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। हाँ अमूल भाई पद यात्रा करा दो आप इनकी। हाँ आइए बंधु, उस व्यक्तित्व के सम्मान के लिए आतुर हो। जब यह रथ यात्रा महोत्सव निकालने का निर्णय किया गया था और 10 मई 2024 से शुक्रवार यानी आज का दिन निर्धारित किया गया था,
सब कार्य परिपूर्ण हो चुके थे। 7 तारीख में यह कोतवाली से एक फोन आता है, आप रथ यात्रा निकल रहे हैं, आपके पास इसकी अनुमति नहीं है, कृपया आकर के मिले। अर्थात रथ यात्रा में एक अवरोध उत्पन्न हो गया था, मन बड़ा व्यथित हो गया था, चिंतित हो गया था। फिर विश्वास है कि 3 लोग के रथ यात्रा में कोई विघ्न आ तो सकता नहीं, परंतु हमारे मन की कमजोरी थी। भैया निशांक जी आदर्श वालों से चर्चा हुई, भाई प्रवीण जी हुंडई वालों से चर्चा हुई, तो उन्होंने बिना कोई सोचे समझे किससे बातचीत के बिना एक बात कही थी कि 100% रथ यात्रा निकलेगी और उसी प्रकार आदरणीय मंत्री महोदय का बलदेव अग्रवाल से संपर्क किया गया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से बात की। कल हम निशांक जी के साथ सिटी मजिस्ट्रेट जी के पास गए और मात्र मिलने मात्र से उन्होंने हमारे एप्लीकेशन पर, प्रार्थना पत्र पर अपने सिग्नेचर करके सीओ के नाम ऑर्डर्स कर दिए कि जाइएगा और प्रभु की रथ यात्रा वास्तव में आभारी है हम दोनों ही व्यक्तित्व के, आदरणीय श्री निशांक जी के और प्रवीण जी हुंडई वालों के, कि उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग अर्थात हमारी क्षमताओं को दूर करते हुए आज रथ यात्रा को बड़ी विशालता के साथ निकालने का हमें सहयोग प्रदान किया है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां जाकर उनका बादल अभिनंदन करें और उनसे आग्रह करूँगा आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। ये प्रभु की कृपा है, हम बहुत छोटे प्राणी हैं, उनके सामने बहुत कुछ हैं। इस प्रकार की बात आप ना कहें, ये हमारा सबका काम था। और इसमें एक अच्छी बात ये थी, किसी मजिस्ट्रेट साहब ने कल ये कहा कि जैन समाज तो बहुत अहिंसक समाज है, इसके लिए कोई कैसे व्यवधान पैदा कर सकता है, इसको कौन रोक सकता है। आपको तो हमारे समाज की एक अच्छी बात यह है कि सभी लोग उससे प्रेरित हैं, सभी लोग उसके लिए तारीफ करते हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हम ऐसे समाज में, हमने ईश्वर ने की कृपा है, हमें जन्म दिया। तो यहाँ पर प्रभु के चरणों में ऐसी बात है कि हमें शर्मिंदा आप दीप प्रज्वलनकर्ता के रूप में हमारा सम्मान स्वीकार करें। आपने दीप प्रज्वलन किया है, दीप प्रज्वलनकर्ता के रूप में आपने हमें सहयोग दिया है। जोरदार तालियां माई निशांक जैन जी के लिए। समाज का काम समाज के माध्यम से होता है, हम सभी उसमें सहयोगी बनकर धर्म लाभ कमाते हैं। ये भी आपका धर्म है जो आपने कमाया है। जोरदार तालियां आपके लिए। सत्यता को उजागर करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, जो हमने किया है। चलिएगा। हाँ, रथ यात्रा मंगल आरती जिनके कर कमलों के माध्यम से होनी है, श्री अखिलेश जैन, अभिषेक जैन, नमन जैन स्टेशनरी वाले। प्रत्येक धार्मिक क्रियाओं में जिनका प्रत्येक जिनालय को और प्रत्येक संस्थाओं को सहयोग मिलता है, ऐसे हमारे अखिलेश भाई, अभिषेक जैन, नमन जैन स्टेशनरी वाले सह परिवार आएंगे। श्रीमती अपने आप आ जाएंगी, रचना जैन जी। अच्छा, ठीक है। श्रीमती रचना जैन जी आए। अरे तालियां आपकी कम है। हाँ। स्वागत अध्यक्ष श्री संजीव जी सभी का स्वागत करेंगे। स्वागत अध्यक्ष इद्दी भैया कहाँ हैं? गन्ने का रस बंटवाने में लगे हुए हैं इद्दी भाई। हाँ, भाई वैभव जैन जी आ जाएं, जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं रथ यात्रा महोत्सव के। आदरणीय श्री प्रवीण जैन जी हुंडई वाले हमारे बीच जा चुके हैं, जिनका व्याख्यान अभी आदरणीय श्री रविंद्र जैन जी बहलने वाले कर रहे थे। श्री प्रवीण जैन जी हुंडई वाले हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों से दिगंबर संत के प्रति, श्री जी के प्रति ऐसे समर्पित व्यक्तित्व का हम हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। आइएगा आदरणीय श्री प्रवीण जी, जो सभी की बातों का मान रखते हैं। भैया जितने भी स्कूटर एक्टिवाए नीचे की ओर हैं, वो रथ यात्रा के मार्ग में अवधान पैदा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप एक एक करके जाएं, जिसके भी वाहन नीचे की ओर खड़े हैं, और वो साइड में लगा दें। आप उन्हें खाला पार की ओर लगा देंगे तो उत्तम रहेगा, क्योंकि इधर से रविंद्र जी के घर के आगे से रथ यात्रा जानी है, इधर से चलते हुए। तो आप इस साइड में खाला पार की ओर जाते हुए अपने वाहन लगा दें। आप लगवा देंगे तो आप नीचे जाइए, आप लगवा दीजिए। श्री संदीप जैन जी वहलना वाले जो भी आए हैं और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। श्री संजीव जैन जी वहलना वाले, भाई मोन्टू जैन जी बघरे वाले आए, भाई मोन्टू जैन जी बघरे वाले आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। मोन्टू भैया जाइए। युवा साथी के रूप में प्रत्येक क्रियाओं में जिनका भूतपूर्व सहयोग मिलता है, भाई मोन्टू जैन जी बघरे वाले, जिन्होंने एक बहुत सुंदर समाज के माध्यम से बघरा में कराई थी। गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज को लाने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया था, भाई मोन्टू जैन जी बघरे वाले आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। श्री संदीप जैन जी बहलने वाले आ चुके हैं जी।
समारोह गौरव के रूप में आदरणीय श्री प्रवीण जैन जी उड़ने वालों का सम्मान हम कर चुके हैं। 11,000 रुपए की सहयोग राशि रथ यात्रा महोत्सव को उन्होंने दी है। हम जोरदार तालियों से आदरणीय प्रवीण जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आइएगा चलते हैं रथ यात्रा शुभारंभकर्ता के रूप में श्रीमती कमलेश जैन, श्रीमती हिमांशी जैन। रथ यात्रा शुभारंभ जिनके कमलों के माध्यम से होनी है, उनसे अनुरोध है कि वे आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। श्रीमती कमलेश जैन जी, श्रीमती हिमांशी जैन जी, इस पूरे परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस रथ यात्रा महोत्सव को सुचारू बनाने में। इनका नाम तो अपना आ जाए जब आंटी आ जाएंगे तो। शिल्पी जैन जी और मोनिका जैन जी आए और श्रीमती कमलेश जैन जी और हिमांशी जैन जी का स्वागत करें। आइएगा दिनेश अंकल जी, आप भी आइए। हाँ आ जाओ। आप फोटो मत लो, फोटो वाले हैं वो, फोटो के चक्कर में मत पड़ो। जैन बाल संस्कार है हमारे बीच। हाँ अमन कहाँ है? शुभम जैन, अमन जैन। मैं सह परिवार कह रहा हूँ सभी से, मैं सभी से कह रहा हूँ कि जो भी मंच पर आएगा वो सह परिवार आएगा। हाँ अमन भैया आ जाओ। घोड़ी बग्गी नंबर 1 पर जो लेकर बैठेंगे श्रीमती मंगलेश जैन देवन आए और हमारे अतिथि को स्वीकार करें। माँ जिनवानी को बग्गी पर लेकर बैठने का सुंदर सौभाग्य जिन परिवारों ने प्राप्त किया है वो एक करके आएंगे और शीघ्र हमारे स्वागत को स्वीकार करेंगे। घोड़ी बग्गी नंबर 1 पर श्रीमती मंगलेश जैन देवन, घोड़ी बग्गी नंबर 2 पर श्रीमती लता जैन, होशियार सिंह मंदिर, घोड़ी बग्गी नंबर 3 पर श्री अमित जैन आलू वाले और घोड़ी बग्गी नंबर 4 पर श्री अरिहंत जैन, संजय जैन बहलने वाले। आदरणीय हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री अंकुर द्वा जी को एक कार्यक्रम में और अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित कराना है, तो वो यहाँ से जाएंगे। हम जोरदार तालियों से एक बार उन्हें उनका हार्दिक आभार व्यक्त होशियार सिंह प्रबंध समिति के माध्यम से और सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर के माध्यम से हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। अंकुर द्वा जी ने हमें समय दिया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगामी कार्यक्रमों में जब हम उन्हें बुलाएंगे वो स्नेह की डोर से बंधे हुए चले आएंगे। हाँ आइएगा आदरणीय श्री प्रमोद जैन जी भैया जो प्रातःकाल की बेला से रस वितरण में व्यस्त थे आए। हमारे रथ यात्रा के महामंत्री भी हैं। प्रमोद जी सह परिवार आएंगे और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। जोरदार तालियां। हाँ प्रमोद जैन इति भैया की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस रथ यात्रा को सुचारू बनाने में रही है। जोरदार तालियां प्रमोद जी भैया के लिए। आइएगा श्री सतीश चंद्र जैन, अविनाश जैन पेट्रोल पंप वाले जिन्होंने 11,000 रुपए की सहयोग राशि रथ यात्रा महोत्सव को प्रदान किया। हम जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आइएगा सभी अपना स्थान लेने चलते हैं भक्ति की ओर। भाई दीपक वर्मा एंड पार्टी हमारे बीच संगीतकार के रूप में मुजफ्फरनगर का नाम जो निरंतर रोशन कर रहे हैं, ऐसे भाई दीपक का एक प्यारी सी प्रस्तुति, प्यारा सा भजन। हे जिनवर तेरी कठिन डगरिया, बड़े भाई हैं अमोल भैया आए। श्री नरेंद्र जैन जी आदर्श वाले संरक्षक के रूप में श्री नरेंद्र जैन जी आदर्श वाले आए। श्री सुरेंद्र जैन जी सर्राफ। सभी से अनुरोध है कि जिनका भी नाम मैं उच्चारित कर रहा हूँ वो आएंगे और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। श्री सरवन जैन जी बगरा वाले, श्री सरवन जैन जी बगरा वाले जिनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को करने में अनेक मीटिंग हमने की है। आदरणीय श्री सरवन जैन जी बगरा वाले, श्री अरविंद जैन जी बहलना वाले, श्री अरविंद जैन जी बहलना वाले। जोरदार तालियां अरविंद जी के लिए जो प्रत्येक दिन यहाँ पर आकर श्री जी का अभिषेक करते हैं। श्री अरविंद जैन जी बहलना वाले। श्री सुकुमार चंद जी सर्राफ, श्री सुकुमार चंद जी सर्राफ संरक्षक के रूप में आए। श्री अरुण जी सर्राफ, श्री वीरेंद्र जैन जी एडवोकेट और श्री प्रमोद जैन जी मंदिर वाले, श्री प्रमोद जैन जी मंदिर वाले, श्री जिनेंद्र जैन जी सापुर वाले, श्री जिनेंद्र जैन जी सापुर वाले और श्री अमरचंद जी जो मंसूरपुर से हमारे पीछे आए। आ जाओ भाई साहब। श्री अमरचंद जैन जी साथी के साथ आ जाए।
अभिषेक स्वीकार करें। एक भक्ति करा दो, भक्ति करा दो। भाई अंकुर जैन जी सलाह आए और हमारे अतिथि को स्वीकार करें। और भाई अंबुज जैन जी सलाह, जोरदार तालियां जो मंत्री के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे रही हैं। हाँ, तिलक लगा दीजिए। अभिषेक जैन जी सलाह आए, भाई अंबुज जी आए, अंकुर जी आए, तिलक करें। श्री विपिन जैन जी मंदिर वाले, श्री विपिन जैन जी मंदिर वाले आए। श्री नितिन जैन जी लोहिया बाजार, श्री नितिन जैन जी लोहिया बाजार से हमारे बीच हैं। श्री मनोज जैन जी पुरवालियान वाले, श्री मनोज जैन जी पुरवालियान वाले प्रेमपुरी से हमारे बीच आए। हमारे बीच हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में भाई प्रशांत चौधरी सभासद के रूप में हमारे बीच हैं। हम जोरदार तालियों से भाई प्रशांत चौधरी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उनसे अनुरोध है कि आए, मनोज जी पुरवालियान वाले भाई प्रशांत चौधरी आए और हमारे अतिथि को स्वीकार करें। जितना कार्य प्रशांत चौधरी अपने वार्ड में करते हैं उससे अधिक कार्य इनके पिताश्री करते हैं। मैंने निरंतर दोनों को देखा है। वास्तव में इस बार जोरदार तालियों के माध्यम से भाई प्रशांत चौधरी का स्वागत करें। आइएगा। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, भैया फोटो ले लो अच्छे से। मंदिर वाले, हाँ बीच के मंदिर वाले, श्री प्रवीण जैन जी बीच के मंदिर वाले हमारे आज के धर्म ध्वजारोहणकर्ता, हमारे आज के धर्म ध्वजारोहणकर्ता श्री प्रवीण जैन जी। पारस पारस रे तेरी कठिन डगर, तेरी कठिन डगरिया, जिनवर तेरी कठिन डगरिया, जिनवर तेरी कठिन डगरिया। कार्यक्रम स्वागत करते हुए उनसे उत्सवों के में आए और हमारे को स्वीकार करें। बड़े भैया आदरणीय श्री योगेंद्र जैन जी पहलवान, आप तालियां क्यों नहीं बजाते? अच्छा मैं याद नहीं दिलाता हूँ इसलिए नहीं बजाते। देखिएगा आप सभी को एक शपथ लेकर यहाँ से खड़े होना है। अभी पात्रों का चयन बोली के माध्यम से होगा, दूसरे रथ के पात्रों का चयन कूपन के माध्यम से होगा। आपको एक छोटी सी शपथ लेनी है, अमूल भैया शपथ पे ध्यान दो। आपको एक छोटी सी शपथ लेनी है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शताब्दी रथ यात्रा महोत्सव होशियार सिंह दिगंबर जैन मंदिर का हम मना रहे हैं। सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा किसी भी कार्यक्रम में देव शास्त्र की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है। देव शास्त्र के साथ साथ गुरु की उपस्थिति जिस कार्य में हो जाए तो वे कार्य सोने पर सुहागा हो जाता है। आचार्य भगवान नमोस्तु सागर जी महाराज जैन नगर में विराजमान है। उनकी पावन उपस्थिति, उनका पावन सानिध्य है। रथ यात्रा के पश्चात जब हम श्री जी का अभिषेक करेंगे और आचार्य भगवान के मुखारबिंद से शांति धारा करेंगे तो आप सभी से अनुरोध है कि जब रथ यात्रा का समापन होगा तो जिस प्रकार हम यहाँ पर सामूहिक रूप से बैठे हैं उसी प्रकार आचार्य भगवान को उनके मुखारबिंद से हम शांति धारा और अभिषेक की क्रियाएं सुने। सभी को सामूहिक रूप से एक बार यहाँ पर आना है। और मैं हाँ थोड़ा आगे की ओर आ जाओ, प्रवीण जी के पास को आ जाओ, थोड़ा सा एक घुंडाई मिलने की उम्मीद है। सब आगे की ओर आ जाओ। इसलिए बोल की ओर से है, मैं उनसे भी निरोध करूंगा कि जब जी सभासद के रूप में हमारे बीच हैं, हम जोरदार तालियां से भाई चिंटू जी के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दीपक जी यहाँ पर आए हैं, दीपक जी के लिए बतला दो। अनेकों गौशालाओं से आप संबंधित जुड़े हुए हैं।
गो रक्षा और गो सेवा जिनका जीवन का प्राथमिक उद्देश्य है, ऐसे भाई थे के पास हम साधारण से एक अनुग्रह लेकर के उनके पास गए थे। सहजता के साथ उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और आज बंद करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा आ रहे हैं। जब कोई काम होता है तो चिंटू भाई को हम फोन लगा देते हैं और वो कार्य हमारा पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद आपको बताने का। आपसे भी आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। आजा पीछे आ जाएंगे, चलेगा जी। बोला आइएगा भाई अंकुर जैन साहब हमारे बीच हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। भाई अंकुर जैन जी आए। अच्छा है जी। जैन मिलन से रश्मि रमेश जी पोपा वाले हमारे बीच हैं, आ जाएं। और मंसूरपुर वाले राजीव जी हमारे बीच हैं। भाई राजीव जैन जी मंसूरपुर वाले हमारे बीच हैं। मंडी संस्थाओं से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी जैन भोपाल वाले, भाई राजीव जैन जी मंसूरपुर वाले। चलिए आइएगा रमेश जन्म निर्माण की रथ यात्रा निकलने के पश्चात यहाँ पर अपना समय प्रदान करना वास्तव में हमारे गौरव की बात है। आदरणीय शिवभूषण जी महाराज के परम भक्त भाई रमेश चंद्र जैन भोपाल। प्रेमपुरी मंदिर कमेटी से भाई अनुज जैन जी वेलना वाले हमारे बीच हैं। प्रेमपुरी मंदिर कमेटी से भाई अनुज जैन जी वेलना वाले। अनुज भैया कहाँ हैं? हाथ में मैंने आचार्य भगवान नमोस्तु सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन में कल कहा था कि गुरुदेव जिस कार्यक्रम में आदरणीय रविंद्र जी ऐसा मुख्य संयोजक हो जाए और जिस कार्यक्रम में नमोस्तु सागर जी का आशीर्वाद मिल जाए उस कार्यक्रम के मंगल होने की शुभकामनाएं चांद तक पहुंच जाती है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आदरणीय श्री रविंद्र जैन जी वेलना वालों का मुख्य संयोजक के रूप में इस प्रबंध समिति के माध्यम से हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों के माध्यम से। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जब किसी कार्य को हाथ में ले लेते हैं तो इनकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे जानकारी है इनके बारे में। ये रात को सो नहीं पाते हैं, ये इनकी अपनी विशेषता है। इतनी चिंता ही नहीं हो जाती है। एक बार जोरदार तालियां रविंद्र जैन जी बहन वालों के लिए। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सविता जैन जी भी साथ में आ जाए, क्योंकि वे भी रातों को जागती हैं इनके साथ। उनकी भी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्लीज हाथों में लेकर मणियों के हार सपने सजाए मन में हजार जी हमें आए हैं स्वागत के लिए। जी हमें आए हैं स्वागत के लिए। धर्म है आत्मज्ञानी का तीर्थंकर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भक्तों क्या कहना, यही तो वीरों का कहना। ये ज्ञान की गंगा लाए हैं, नमोस्तु सागर आए हैं। नमोस्तु सागर का क्या कहना, यही तो वीरों का कहना। भगवान परशुराम भगवान की शताब्दी रथ यात्रा महोत्सव बन चुके हैं। आइएगा, पात्रों का चयन सर्वप्रथम बोली के माध्यम से हम करें। उससे पूर्व मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे आज के समारोह गौरव आदरणीय श्री प्रवीण जैन जी हुंडे वाले दो शब्दों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं हमें प्रेषित करें। आदरणीय श्री प्रवीण जैन जी हुंडे वाले। पारसनाथ स्वामी की जय। उपस्थित सादर में भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता
तीन काल में भी रथ यात्रा का महोत्सव और देव दर्शन का सौभाग्य जिसको मिल रहा है वो गिनती के पूरे विश्व में हंस हैं। केवल हंसों की पर्याय में हमने जन्म लिया है और सरोवर में हम बैठे हैं और सरोवर में जल होता है। ये नदी झोड़ का पानी नहीं है, ये सरोवर का जल है जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी बहती है। अभी आचार्य श्री आए थे, उन्हीं के चुराए हुए शब्द मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो हंस केवल सरोवर पर जाता है तो संत भी उसी समाज में जाता है जहाँ उन्हें वात्सल्य करुणा प्रेम मिलता है। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हमें साक्षात इस पंचम काल में देव शास्त्र के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। 100 वर्ष कहना बहुत आसान है, 100 वर्ष पश्चात इस मंदिर का आज भव्य रथ यात्रा महोत्सव हो रहा है। ये अगली आशीर्वाद के पात्र हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और इस रथ यात्रा को निकाला। लोग कहते हैं साल में एक प्रोग्राम होना चाहिए, मेरा विरोध बिल्कुल नहीं है। आप एक ही प्रोग्राम करें, पूरी समाज मिलकर करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रोग्राम 365 दिन होने चाहिए। रोज भगवान का अभिषेक होना चाहिए। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पिछले 7-8 महीने से डेली एक विधान कर रहा हूँ। अभी मौका लगा करके कल्याण मंदिर विधान यहाँ भी करेंगे क्योंकि वो भगवान पारसनाथ का है। तो रोज आना रथ यात्रा निकलनी चाहिए। हमारे 14 मंदिर है तो साल में 14 रथ यात्रा निकलनी चाहिए और एक यात्रा सामूहिक हो। हम मानते हैं अगर आज यहाँ की रथ यात्रा ना होती तो यहाँ की ये बहनें हमारी और ये लोग कैसे इकट्ठे होते, ये नई जनरेशन कैसे आती। ये तो वास्तविकता है। जब मेरे बच्चे का जन्म होता है तो मेरे यहाँ उत्साह ज्यादा होता है, बाकी लोग अतिथि होते हैं। ऐसे ही जब इस मंदिर का कोई प्रोग्राम होगा तो यहाँ के लोगों में उत्साह ज्यादा होगा, हम लोग उनके सहयोग से होंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कभी भी विरोध मत करना, हमेशा यही कहना रोज रथ यात्रा निकालो। हम नहीं जाएंगे, हमारा भाई जाएगा। प्रशासन को शासन को पता होना चाहिए कि जैन समाज एक ऐसी जैन समाज है आज भी उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है और देव शास्त्र की अनुकंपा हम पर बनी रहे। आप सब लोग आज आए हो, बस एक छोटी सी बात और कहूंगा। देव दर्शन मेरी माँ ने मुझे 2 चीज दी थी बचपन में जब मैं पैदा हुआ था। कहने लगे बेटा एक तो मंदिर जाना मत छोड़ना और एक नियमित दान देना मत छोड़ना। तो जब तो 10 का सिक्का 5 का सिक्का चला करता था तो हम वो गुल्लक में डाल देते थे और भगवान के आगे हाथ जोड़ के चावल डाल के चले जाते। हमें पता था कि मम्मी नाश्ता नहीं देने की, इसलिए पहले देव दर्शन होने। वही परिणाम आज हमारे अंदर है, संस्कार है। हर बच्चे को आप ये कहें कुछ भी करो, भले ही हमारी परंपरा है ये, सिर्फ इस परंपरा का भी निर्वाह करो। मंदिर से जरूर आओ, चाहे 2 मिनट के आओ चाहे 10 मिनट के जाओ। आदरणीय श्री रविंद्र जैन जी बहनने वालों से मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्दों के माध्यम से आदरणीय श्री रविंद्र जैन जी बहनने वाले भगवान समाधिस्थ गुरुवार परम पूज्य अनुसार शिवभूषण जी महाराज की नगर में साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान नमोस्त सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवानी माता की श्रद्धामय श्रद्धालु जनों के 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 10 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर रथ यात्रा महोत्सव निकाली जाए। इस जिनाले के अंदर समाज की एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में सबने मिलकर के मुझे मुख्य संयोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए आदेश। मैंने अनेकों बार इनकार किया, लेकिन फिर भी सभी की भावना यह रही कि मुख्य संयोजक आपको बनना होगा। सहजता के साथ मैंने उनका स्वीकार। उसके पश्चात समय पर मीटिंग होती रही और जो कार्यों की रूपरेखाएं हैं यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो भाई ने सही कहा है कि जब किसी कार्य की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ जाती है तो वास्तव में मंदिर के अंदर खड़ा हूँ मुझे नींद नहीं आती। ऐसी ही एक जिम्मेवारी 1 वर्ष पूर्व परम पूज्य समाधिस्थ गुरुवार शिवभूषण जी महाराज की समाधि की जिम्मेवारी दी गई थी। मैंने संध्याकालीन सत्र में भी बताया था कि उस कारीगर ने शायद इतना परेशान किया जितना मुझे आज तक किसी ने नहीं। समय पर वायदा करना और वायदों को पूर्ण न करना उसने मेरी रात की नींद खत्म कर दी।
लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के संकल्पा और उस समाधि का वह संपूर्ण पत्थर कलत क्षेत्र वहल में आ चुका। गुरुवर भले ही आज देवलोक में वहां से हमको देख रहे होंगे, अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे, लेकिन सच कहता हूँ यह गुरुवर की कृपा ही है कि कार्य कितना भी कठिन हो वह सहजता के साथ परिपूर्ण हो जाता है। और यही कारण है कहता हूँ कि पढ़ते जहाँ चरण पावन, पढ़ते जहाँ चरण पावन एक मेला सा लग जाता है, जो भी दर्शन को आता है वह मनवांछित फल पाता है। और गुरुवर मिलता जिन्हें आशीष आपका, तब दुख दर्द मिट जाते हैं और शत शत वंदन कर चरणों में हम रोम रोम हर चाहते हैं, हम रोम रोम हर चाहते हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तुते निवेदित करता हुआ आप सभी का आभार करता हूँ कि आपने जो सहयोग इस बच्चे को दिया है, मुझे दिया है, और संपूर्ण कार्यक्रमों में आपने अपने अस्तित्व से हमको वर्णन किया है। उसी का नतीजा है कि आज ये विशाल रूप हमें यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। एक बार हृदय से की गहराइयों से आपको नमन करते हुए आपका अभिवादन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ और प्रभु से कहता हूँ इसी प्रकार से अपना पूर्ण सहयोग आप समाज को देते रहे, ताकि इसी प्रकार के धार्मिक आयोजन हम समय समय आदिनाथ विधान में व्यस्त होने के कारण नहीं पहुंच पाए हैं। हम जोरदार तालियों के माध्यम से एक बार उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। आइएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कैमरामैन के रूप में भाई प्रातःकाल की बेला से हम सभी के बहुत सुंदर सुंदर फोटो ले रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए आए। भैया आप भी आ जाइए और हमारे अतिथि को स्वीकार आइए, प्लीज कम। श्री राजीव जी मंसूर वाले भैया, राजीव जी आ जाओ, आपका नाम तो मैंने लिया था। विपिन भैया, विपिन जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर वीडियो यहाँ पर हमारी बना रहे हैं। राजीव जी मंसूर वाले आ जाए, आइएगा। चले हैं। हाँ, 3 लोग के नाम तीर्थंकर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। शताब्दी रथ यात्रा महोत्सव में 3 लोग के नाम तीर्थंकर भगवान को रथ को लेकर बैठने का सुंदर अवसर फांसी के रूप में जी प्रथम बोली फांसी। 3 लोग के नाथ को शीश पर विराजमान करके जो 7 संलग्न होकर के रथ के साथ चलेगा। आइएगा कौन लोग सौभाग्यशाली व्यक्ति जो आज पुण्यार्जन करने जा रहा है। 21,121 दीपक जी, 21,121 तीव्रता के साथ सुनाए। समय के अपनी सुनाए हैं 25,125 भगवान की फांसी के लिए 3 लोग के नाथ को शीश पर सवार होकर के बैठेगा। 100 वर्ष पूर्ण जिस दिनाल्य वो हो चुके हैं, ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा की रथ यात्रा में भगवान को शीश पर धारण कर फांसी के रूप में नगर भ्रमण कराने का सुंदर शोभ। 35,535 35,535 सुनो सेठ जी, अब जिद छोड़ो, सुनो सेठ जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, बोली तो जाएगी किसी धर्मी के साथ, तो जाएंगे किसी धर्मी के साथ, बोली तो जाएगी किसी धर्मी के साथ, तो जाएंगे किसी धर्मी के साथ। सुनो सेठ जी, अब जिद छोड़ो, 41,141 रुपया। प्रथम बोली फांसी की बोली 41,141 रुपया। नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। 41,141 रुपया 41,141 रुपया 2, 41,141 रुपया 2.5। अरे ढोल बजा कर बोल बोली मेरी है, ढोल बजा से बोल बोली मेरी है, जोर जोर
है भाई मेरी है, हाँ मेरी है भाई मेरी है। अरे जोर जोर से बोल बोली मेरी है। 45 145 45 545 45 545 1 2 ढाई परम पूजन श्री शिव जी महाराज जी और 51,551 रुपया जगजारा गुरुदेव का 51 रुपया ढाई है कोई और ना भाई और 51,551 चुप चुप बैठे हो, 3 और 3 यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे परिवार को। अरविंद जैन, अनुज जैन, अंकुर जैन, आदित्य जैन, वेल्ला परिवार सौभाग्य प्राप्त है। आए आगे की ओर आए और आए आदित्य को स्वीकार करें। आदरणीय श्री अरविंद जैन जी अपने तीनों सुपुत्रों के साथ आ जाएं। जोरदार तालियां आदरणीय श्री अरविंद जैन जी के परिवार के लिए। हाँ आ जाइए रविंद्र जी आ जाएं। योगेंद्र जी, अर्पित भाई आइए। मेरी चांदी सोना हो गई, मेरी चांदी सोना हो गई, पारस जी सोना हो गई पारस जी मैं तो आ गया तेरे का 55,555 बोली लेने वालों को तो भाग जाएगा, लेकिन बोली बढ़ाने वालों को भी इसका बहुत कुछ मिलेगा। 61,661 रुपया 61,661 रुपया 61,661 रुपया 61,661 रुपया पौने 3। प्रभु रथ पर होंगे सवार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ पर होंगे सवार, नगाड़ा बाज रहा, रथ पर हुए सवार बाज रहा। सीखता करें, समय की अपनी सीमाएं हैं। पानीपत वालों को सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या बात नाम बोलो भैया, नाम बोलो। हाँ बोलो, दोनों नाम बोलो। और हमारे आत्मा को स्वीकार करें। स्वागत अध्यक्ष आज भी ऐसा परिवार शिल्पी जैन आ जाइए। मनोज जी आ जाएं। इनके परिवार से श्री मनोज जी आ जाएं। हाँ नीरज जी के परिवार से मनोज जी आ जाएं। आइएगा चले चलते हैं 3 लोग के नार की रथ यात्रा में उनके रथ पर रतन बरसाने वाले धनपति कुबेर की ओर। कौन होगा वे सौभाग्यशाली? 11,111 11,111 रुपया धनपति कुबेर रथ पर बैठ करके धन को संग्रह करना और मोतियों को लुटाना। 11,111 25,525 श्री वीरेंद्र जैन जी एडवोकेट हमारे बीच अतिथि के रूप में है। मैं उनसे 25,525 1 2 ढाई 3 धनपति कुबेर 525 धनपति कुबेर अर्थात जिसे बैकातों की भाषा में कहते हैं खजांची। खजांची की बोली धनपति कुबेर की बोली 25,525 31,331 आएगा धन दौलत और माल खजाना, यही बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। 31,331 श्री जी रथ में विराजमान, रथ का संचालन में तैयार और धनपति कुबेर में बैठ कर वहां पर चले। लेकिन 3 लोग के नाते दाएं और बाएं खड़े होकर चबर कौन डरेगा, दोनों का चलिए दाएं इंद्र के लिए सर्वप्रथम दाएं इंद्र के लिए कहां से शुरू
बड़ा सहयोग आपका हमें मिलता है और मिला है। संजीव जी उनका तिलक करेंगे, आदरणीय प्रवीण जी उनको धर्म दुपट्टिका पहनाएंगे और भाई गौरव जैन जी आइडिया उनका माल्यार्पण करेंगे। प्रवीण जैन जी हुंडई वाले, भाई गौरव जैन जी, भाई अंकुर जैन जी सर्राफ, दिनेश जैन जी आ जाएं। 12,112 तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। देखिए जोरदार तालियां श्री दिनेश जैन, कमलेश जैन, अमन जैन, हिमांशी जैन, शुभम जैन। चलो जी एक बाया विशेष है, चलेगा बाइंद्र के लिए जितनी आपकी तनख्वाह तो नहीं। सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। भाई चलेगा लक्की बोली परिपूर्ण हुई। अब लक्की उसका लक्की ड्रॉ निकलेगा वही पाँच आइएगा प्रवीण जी।
जय भारत जय भारत।
पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस
नमस्ते बार नमोस्तु करते हुए मैं मुख्य संयोजक आदरणीय श्री रविंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि मैं आचार्य भगवान से अनुरोध बहलने वाले मुख्य संयोजक श्रद्धाई में और जख्म हो जाए गहरे तो मरहम का काम करती है, मरहम का काम करती है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री नमोस्तु सागर जी महाराज आपके आशीर्वाद से यह श्री जी का अभिषेक होगा। जो लोग अपने हाथों को लेकर आए हैं यहाँ पर, जब अभिषेक का मंत्र बोला जाएगा तो सभी लोग अपनी ध्वनि से तालियां बजाएंगे। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले शताब्दी वर्ष महामहोत्सव की, बोले अक्षय तृतीया पावन पर्व की, बोले आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कुंदू सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, मंगलमय श्री जी की यात्रा की। चलिए घंटा बजाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मारा वम मम वम श्रम तम पम वम वम दावे दावे। ओम नमो अहते भगवते श्रीमते जलाभिषेकनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मारा वम मम वम श्रम तम पम वम वम मम मम वम वम श्रम श्रम तम तम पम पम जम जम दाम दाम देम देम दावे दावे। ओम नमो अहते भगवते श्रीमते जला। भैया दूसरी मूर्ति भी कर लो, उन भगवान को नाराजगी है क्या? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में, दूसरी मूर्ति कर लो एक आदमी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मना वम मम वम श्रम तम पम वम वम मम मम वम वम श्रम श्रम तम तम पम पम जम जम दाम दाम देम देम दावे दावे। ओम नमो अहते भगवते श्रीमते जलाभिषेकनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम गिरपालु गंगम वेदपालु चोचादि नमादे। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य वंदे भारत देशे। उत्तर प्रदेशे मुजफ्फरनगर नगरे होशियारपुर नगर नगरे दिन शुक्रवार अक्षय महापर्वे शताब्दी वर्ष रथ यात्रा महामहोत्सव वैशाख मास तृतीया मुनिहारिका सावक साविका सकल कम चैतम भाव पूजा वंदना जलधारा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई सुदीप सुधूप फलार्घ गई। तुरंपते जलधार। भैया अर्घ ले लेंगे, अर्घ भैया अर्घ ले लेंगे, थोड़ा सा अर्घ ले लेंगे। अर्घ ले लो, अर्घ ले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं तुरंपते जलधारा करोमि स्वाहा। अर्घ चढ़ा लीजिए। बोले शांतिनाथ भगवान की शांति। अभिषेक जैन जितने लोग भी खड़े हैं अपने जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। हाँ, अगर अभिषेक धारा आपको सुननी है, सभी बैठ जाएं। आवाज सभी तक आएगी गुरुदेव की। छोटी यहाँ की छोटी और मोटी गजब है। हम देंगे अपनी आंखें भगवान की तरफ, कान मेरी तरफ और हाथों को जोड़ लेंगे श्री जी की तरफ और शांति धारा का स्मरण पूरी शांति के साथ करेंगे। इस भावना के साथ भगवान आपको तो इस जिनाले में 100 वर्ष पूरे हो गए और हमें भी वो पुण्य मिले कि हमारे जीवन के भी 100 वर्ष पूरे हो सकें। तो आप सभी लोग पूरी शांति बनाए रखें, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। अगर जीवन में शांति चाहिए तो शांति धारा के समय में शांति बना के रखिए। और भाई अम्मा जी पुनीत भाई वहीं पे बैठ जाओ, अम्मा जी वहीं पे बैठ जाओ। इन अम्मा की सुन लो पहले। आचार्य नमोस्तु सागर जी गुरुदेव की, पुण्य स्थली तीर्थ क्षेत्र की, आज के आनंद की, अक्षय तृतीया महापर्व की, शताब्दी रथ यात्रा महोत्सव की। आइएगा आचार्य भगवान। मुझे एक बार मैं भी लगवा तुझे कर
जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्राय सविताय ऋषि आरिका शावक साविका गात्युस्माकं मृत्युभ्यः अतिकामा रतिकामा क्रोधा सर्वपाशोभ्यः सर्वविघ्ना सर्वभ्यः सर्वराजभ्यः सचोरभ्यः सदुषभ्यः समृग्भ्यः समचक्रभ्यः सपरमत्रा सशूलरोगा सक्षयरोगा सकुष्ठरोगा सकुरोगा सनरमार्या सगजमार्या समहिषमार्या